हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल न्यू एग्जाम न्यूज। साथियों, कल 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण का धरना था पीएनपी इलाहाबाद पे। यहाँ देखिए पेपर में है, 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के विवादित प्रश्नों पर कॉमन अंक देने की मांग को लेकर प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथियों, इस न्यूज को आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन कितने लोग पहुंचे थे? अगर आप गए थे तो आप अच्छी तरह जानते हैं, और अगर नहीं गए थे तो आप जानते होंगे और मीडिया के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से। साथियों, लगभग 70 लोग वहां पहुंचे थे। क्या यही 70 लोग ही पहुंच सकते थे यहाँ पीएनपी पे? अगर इलाहाबाद क्षेत्र की बात कर ले तो भी वो लोग अगर पहुंचते तो संख्या कुछ अलग होती। और मैंने एक वीडियो डाल के प्रयास किया था कि और लोग जानकारी में आए कि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। अगर हमारा धरना कुछ अलग ढंग से होता, शायद संख्या बल ज्यादा होती थी, एक बार जाने अनजाने में मुख्यमंत्री तक ये बात जरूर पहुंचती कि वहां धरना हो रहा है आंसर की मामले में। वो अलग बात थी कि हम ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करते, ज्ञापन दे पाते कि ना दे पाते, क्या करते, वो अलग बात थी। लेकिन हम पहुंचे ही नहीं। साथियों, घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। जो साथी जूझ रहे हैं, जो 70 लोग वहां पहुंचे लगभग, बताइए उनका मनोबल टूटेगा? निश्चित तौर से टूटेगा। वो सोचते हैं कि लोग हम ही बेवकूफ हैं जो पहुंच रहे हैं, लेकिन नहीं, उनका प्रयास सराहनीय है साथियों। तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए। अगर 100% नहीं हो सकता साथियों, कम से कम प्रयास तो किया जाना चाहिए। जितना भी होगा वो 100% ही माना जाएगा, क्योंकि सबकी समस्याएं एक जैसी नहीं रहती। इन लोगों को ठंडी नहीं लग रही होगी, इन लोगों के घर कोई दिक्कत नहीं रही होगी, सबके साथ समस्याएं होती, लेकिन जहां आपकी जिंदगी वाली बात है तो वहां निश्चित रूप से आपका करियर फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ, पता नहीं कौन सी कंडीशन होगी आप नहीं आए, लेकिन बहुतायत लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। तो साथियों, यदि धरना देना है तो एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, और जब भी धरना देना हो, ऐसा धरना दीजिए कि हिल जाए, पूरा इलाहाबाद हिल जाए, पीएनपी हिल जाए। इतनी संख्या बल है आप लोगों के पास साथियों। पीएनपी हमारा अगर हितैषी होता, मान लिया ज्ञापन लिया गया, लेकिन अगर पीएनपी हमारा हितैषी होता तो आज वो हमारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन है उसको मान लेता। वो फिर हमें ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट को देखिए 11 डेट लग चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा मुकदमा नहीं सुना गया, हमारी रेट नहीं सुनी गई। जब नंबर आता है तो कोई न कोई बात हो जाती है। तो साथियों, कहीं न कहीं लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है, कोर्ट चाहती है कि ये मामला भी लंबित ही रहे। तो ऐसे में अगर हम दमदारी से हम भी चुपचाप बैठेंगे तो क्या है भैया, बैठे रहिए। वो तो चाहते हैं कि आप बैठे रहिए। फिलहाल साथियों, अन्यथा मत लीजिएगा, और बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से कि अगर धरना होना चाहिए तो हुआ था तो काफी लोग वहां पहुंचते। ऋषभ जी से कई लोगों ने पूछा धरने के बारे में, उन्होंने कहा भैया स्वविवेक का यूज करिए, अपने नेताओं से संपर्क करिए। उन्होंने इसी नाते कुछ नहीं कहा। वो जानते थे, कहीं कहीं मुझे लगता है वो जानते थे कि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं भी पिछले भी वीडियो मैंने कह दिया कि ऋषभ भाई की रीड जो है मेन है, उसी के आधार पर इलाहाबाद वालों को भी लाभ मिलेगा। तो उनका सहयोग करिए। सहयोग किस हिसाब से हुआ था, कैसे हुआ था? किसी ने कहा कि पैसे खा रहे हैं। भाई, खा रहे हो या ना खा रहे हो, कम से कम लुटेरा तो नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ खा रहे नहीं खा रहे, लेकिन जब हम किसी मुद्दे की वास्तविकता से जब परिचित होते हैं ना, तब समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, खा रहा है कोई कि नहीं खा रहा है। क्या करेगा कोई? प्रयास कर सकता है। सब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं दौड़ सकते, लखनऊ नहीं दौड़ सकते ना। तो ऐसे में जो भी सहयोग है, सहयोग देना चाहिए था। नहीं दिए तो जरूर दीजिए सहयोग, अगर लगता है जरूर दीजिए। एक आपकी अकेले उम्मीद है साथियों। अभी एक भर्ती ये 69,000 आप देख रहे हैं, 69,000 कर्म हो गए हैं इसके। आगे 51,000 आने वाली है, पता नहीं क्या होगा। जो वर्तमान में उसको देखिए, और उसके आगे कहीं नई शिक्षा नीति लग गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे साथियों। इतनी आसान नहीं होगी नौकरी पाना। और अगर आपकी नियुक्ति भी होगी तो संभवतः संविदा पे रखा जाएगा, या कुछ दिनों तक परीक्षा काल में, शायद 3 वर्ष के लिए परीक्षा काल में रखा जाएगा, फिर उसके बाद एग्जाम होंगे। तो बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी साथियों। जुट जाइए, आपका करियर है, कहीं फ्री में आप नहीं, आपका हक है। आपने अपनी नींदें खराब की है, रात जगे किए हैं, भूखे पेट सोए हैं, पता नहीं कैसे कैसे आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आपके क्वेश्चन सही है, लेकिन आप उसको जो है चुपचाप बैठे हैं। अरे आप जूझिए।
आपने मेहनत किया है और मेहनत का फल आप लेके रहिए। फिलहाल साथियों आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये देखिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखिए साथियों, ये खुशी भरी खबर है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने पंकज मित्तल, जो कि लखनऊ बेंच के मुख्य जस्टिस थे, और इनसे हम लोग काफ़ी परेशान भी हुए हैं। इन्होंने काफ़ी परेशान भी करके रखा था। तो साथियों, ये अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, परंतु ध्यान रखिएगा 4 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसकी सुनवाई ये करेंगे साथियों। और दूसरी बहुत ही अच्छी खबर ये है कि अपना जो केस है 4 तारीख को यानी 4 जनवरी को जो लगा है, इन्हीं की बेंच में सारी सुनवाइयाँ हो रही थी, इन्होंने किसी सुनवाई नहीं किया, लेकिन अब की बार जो लगा है वो 1 नंबर डेली का लिस्ट में लगा है साथियों। पहले एडिशनल में लगता था, लेकिन अब की बार डेली का लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे लगा है साथियों। अगर कुछ चेंज ना हुआ तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि ये अब की बार हम लोगों का मैटर ज़रूर सुना जाएगा, इसकी सुनवाई ज़रूर होगी साथियों। बस ऊपर वाले से कामना कीजिए कि कुछ अच्छा ही हो। और अब की बार फर्स्ट नंबर पे कैसे आ गया? तो मुझे लगता है कि ऋषभ भाई का प्रयास भी हो सकता है, और प्रयास ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्देश दिया था, तय समय सीमा वो बीत गई, इन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इनके संज्ञान में ज़रूर होगा। हो सकता है ऐसा हो रहा है, इनका प्रमोशन भी हो गया, प्रमोशन के नाते ये सरकार के विरोध में नहीं जाना चाह रहे होंगे, और अब लास्ट टाइम आया है तो हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ कर दें। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनसे रिपोर्ट भी माँग सकता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, सुनवाई क्यों नहीं की? तो हो सकता है कि कोई मैटर ना उलझे, इस नाते जो है फर्स्ट नंबर पे इनकी तरफ से या जहाँ से भी, या ईश्वर की कृपा से हम सबकी मेहनत या हम लोगों की किस्मत, फिलहाल सुनवाई हो जाए साथियों, बस इतनी सी कामना है और अंक बढ़ें। साथियों, मैंने एक ग्रुप बनाया था सभी लोगों को संगठित रहने के लिए, 69,000 इलाहाबाद याची 69 के इलाहाबाद याची ग्रुप मोबाइल नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है 9336900157। साथियों वीडियो लंबी हो रही थोड़ा सा, लेकिन जरूरी बातें सुन लीजिए। ये ग्रुप मैंने बनाया है केवल एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। जितने भी याची हैं इलाहाबाद के वो जुड़ सकते हैं, जिससे कोई भी सूचना, जैसे अभी देख लीजिए ग्रुप वाली बात थी, सबको पता नहीं, सूचना ठीक नहीं थी, लेकिन कम से कम ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन आप कर लीजिए तो आपको ये रहेगा कि हाँ इतने लोग जा रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए ना, चोरी थोड़ी करना है कि हाँ हम लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अच्छा 100 लोग जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, उसको अंजाम दिया जाए, धरने को नहीं दिया जाए, रैली को अंजाम दिया जाए या ना दिया जाए, तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म कॉमन होना चाहिए। साथ ही जितने भी लोग हैं वो लोग इस ग्रुप, इस नंबर पे अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे, नहीं तो मैंने ग्रुप में लिंक भी डाला है, बाकी दोस्त उसको शेयर कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये ग्रुप मैंने बनाया। और साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, कुछ साथी जो कि याची बनने से रह गए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, उन लोगों के लिए नंबर यही है, लेकिन मैंने उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया है, अलग ग्रुप बना दिया है। रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं इसको जोड़ दूंगा, नहीं जो साथी जुड़े वो जोड़ भी सकते हैं। इस 69,000 इलाहाबाद याची ग्रुप में याचिका, नई याचिका या नए याची संबंधित कोई कमेंट ना करे साथियों। उनके लिए न्यू याची बनाया गया, न्यू याची ग्रुप बनाया गया अलग से, लेकिन 69,000 इलाहाबाद याची ग्रुप में कोई भी कमेंट ना करे साथियों, किनको याची बनना है, किनको याची नहीं बनना है। हाँ, कोई अगर डिस्कशन है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो विशेष तौर से जो भी आंसर की प्रकरण से जुड़े हुए दोस्त हैं हमारे, इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और यदि कोई नई अपडेट होती है या कोई सूचना है तो उसको आप जरूर डालिए ग्रुप में। और साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी मर्यादा का ध्यान रखिएगा। आप अध्यापक हैं, अध्यापक की गरिमा बना के रखिए। आज नहीं तो कल होंगे, और एक अध्यापक जो है उसका स्थान क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, या अपने आप गुरुजनों को क्या सम्मान देते हैं साथियों। माँ बाप भी एक अध्यापक ही हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं साथियों। इस ग्रुप से जुड़िए, प्रमोट करिए, जिससे सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहिए। और इलाहाबाद से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप ग्रुप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं या जुड़ते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई अपडेट होती है तो मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा। और साथियों याची के लिए एक चीज छूट जा रही थी, जो न्यू याची बनना चाहते हैं साथियों, याचिका बनाने से
मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस केवल इतना है कि मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। 1 लोग जुड़िए, 2 लोग जुड़िए, 10 लोग जुड़िए, 100 लोग जुड़िए, जिनको जुड़ना है सब लोग जुड़ जाइए, अपना ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए। जो उसमें मेन पिटिशनर बनना चाहता है वकील से अपना बात कर लेगा, और जितना भी वो लोग फीस अपना निर्धारित करें, कंट्रीब्यूशन करके खुद जा करके जाना पड़ेगा साथियों, कोई अब जाएगा नहीं, क्योंकि अब वो बात की प्रक्रिया कि छूटे हैं आप तो कम से कम आपको पीड़ा होनी चाहिए, उस दर्द को समझिए, और उसके बाद आप जाइए, सब लोग इकट्ठे होइए, जितना भी बनता है पैसा, जितना वो मांगे, फिर उसका पिटीशन आप डाल दीजिए। हाँ, अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज अगर है आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, चाहे उत्तर कुंजी मामले से संबंधित होंगे इलाहाबाद के, या याची संबंधित होंगे समस्त उत्तर प्रदेश के। ऋषभ भाई ने साफ साफ कह दिया कि मैं अब याची नहीं बना सकता। उन्होंने भी यही बात कही है कि 10-20 लोग जो भी हैं, अपना ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए, और अपनी रीड जहां भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो साथियों, ये लास्ट बात थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, जिससे कोई अपडेट होती तो आपको जरूर मिले, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के अंक जरूर मिलेंगे, बढ़ेंगे। आज नहीं तो निश्चय कल बढ़ेंगे, लेकिन साथ में देर आएगा दुरुस्त आएगा, जजमेंट आएगा जरूर, और आंसर की प्रकरण जो है विजयी होगा। निश्चित रूप से आप लोग अध्यापक बनेंगे साथियों। दिली शुभकामनाओं के साथ आप सभी से नमस्कार, अगले वीडियो तक के